एक बार की बात थी। कुछ 4 लोग रहते थे और वहाँ एक गांव में रहते थे। और उस गांव का एक सरपंच था जिसका नाम था विज़र्ड। और वहाँ रूल चलाता था। बहुत वो बनता था क्योंकि वो वहाँ सबसे ताकतवर था। उस पर सुपर मैजिकल पावर्स थी और वो वहाँ का डॉन था। मतलब सरपंच था, वो हर टाइम अपना रूल चला के था। और एक बार तब वहाँ एक 2 लोग आते हैं, ड्रीम बॉय और ये स्मार्टी पाई। तो वो वहाँ पे कुछ विज़र्ड से बात करते हैं तो चले जाते। तब जब ये स्मार्टी पाई वापस जाते हैं वहाँ, तब उन्हें पता चलता है कि ड्रीम बॉय ने वहाँ उन विज़र्ड की पत्नी को टपका दिया। तो उनको लगता है। और तब वो विज़र्ड और वो उसके सैनिक ये स्मार्टी पाई को जेल में बंद कर देते हैं। और जब उसको जेल में बंद कर देते हैं तब ये स्मार्टी पाई बाहर निकल जाती है कैसे भी। और तब वो विज़र्ड को सब समझाते हैं कि बल कुछ डार्क पंपकिन का खेल था वो। उसके बाद वो दोस्त बन जाते हैं उसके। और तब जो एक गार्ड था जो ये स्मार्टी पाई को बार बार परेशान कर रहा था, बार बार मार रहा था, तो उसको विज़र्ड ने मार डाला। तो वहाँ जो दूसरा गार्ड था वो उसके भाई था। तो उस टाइम उसने कुछ भी नहीं बोला। तब उस टाइम तो कुछ भी नहीं बोलता है स्मार्टी पाई भाई को, क्योंकि उसे पता था कि विज़र्ड उसे मार देगा। तो वो प्लानिंग करता है विज़र्ड को मारने की, क्योंकि विज़र्ड ने उसके भाई को मार दिया था लाइटनिंग स्ट्राइक से। तो कुछ प्लानिंग करता है। तो वो जब ये स्मार्टी पाई को छोड़ देता है वहाँ, मतलब उसको आर्मर की जगह पर ले जा देता है। उसके बाद जब वो वहाँ से जाता है तब वो एक विच के यहाँ जाता है और उस विच का एक बॉडीगार्ड था। उसने उस बॉडीगार्ड के बारे में पता लगाया था। वो बॉडीगार्ड सबको बताता है कि और उस बॉडीगार्ड पे एक सुपर पावर थी कि उसे पता चल जाता था कि किसको स्पेल सीखने हैं विच से और किसको एक्सपोज करना है विच को, या फिर कुछ करना है। तो वो करने लगी तब उसको पता चल गया था किसी सच में स्पेल सीखने हैं। तो वो चले गया। और तब वो क्या बहुत सालों तक उसने प्रैक्टिस की, बहुत तकरीबन 15-16 साल तक। उसके बाद वो गया विज़र्ड के पास और विज़र्ड को मारने। और वो मतलब दूसरी टाइमलाइन में गया था, क्योंकि आपको पता है कि 15-16 साल असली में तो हुए नहीं थे। तो दूसरी टाइमलाइन में थी वो जगह, कुछ अलग ही डायमेंशन में। तो उसके बाद वो उसने सीखा। उसके बाद वो विज़र्ड को मारने गया और विज़र्ड उस पर बहुत सारे पोशन फेंक रहा था, क्योंकि उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक का कोई असर नहीं हो रहा था। क्योंकि पहले उसने लाइटनिंग स्ट्राइक फेंकी, पर उसके बाद उसने और गलती से उसने पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी का पोशन फेंक दिया। और वो भी ऐसा था कि हर टाइम के लिए, जैसे आपको पता होगा जो इंटेलिजेंट मैन था उसने भी ये स्मार्टी पाई को रीजनरेशन का पोशन दिया था, वैसे ही था वो भी। और पर उसमें ग्लिच था, इसमें ग्लिच भी नहीं था। तो ये विज़र्ड ने उस पर गलती से फेंक दिया और वो इनविजिबल हो गया। और उसकी हार्ट इतनी कम थी, वो मरने वाला था, इसलिए वो चले गया। उसके बाद वो उन चुड़ैल आंटी पे वापस गया, मतलब विच पे वापस गया। और तब उसने विच से और पर उसके लिए उसको बॉडीगार्ड से पूछना था, क्योंकि बार बार पूछना पड़ेगा। तो बॉडीगार्ड के पास गया, उसने बोला बॉडीगार्ड को कि बल मेरे को वापस जाना है विच के पास। पर बॉडीगार्ड को दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था। तो इनविजिबल हो गया तो बॉडीगार्ड वो उसको देख नहीं पा रहा था। बॉडीगार्ड को बहुत ही अजीब से लगा। उसको लगा कि यहाँ कुछ भूत या पावर है। तब उसने बोला विलेजर गार्ड ने कि यहाँ देखो ना। तब उसको पता चला कि वो इनविजिबल हो गया। तब वो उसने सोचा कि इसी का फ़ायदा उठा के हम विज़र्ड को मार देंगे। और जब विज़र्ड ने उस पर पोशन फेंका तो उसको लगा कि वो मर गया है, पर नीचे आया नहीं। तो विज़र्ड को लगा कि ऐसे क्यों मैसेज करके क्यों नहीं आया। तब पर विज़र्ड को लगा शायद से वो मर गया होगा। तो उसने किया
तब वो विज़र्ड को मारने गया था। और तब वो यस मार्टी पाई को इसलिए मारता था क्योंकि विज़र्ड यस मार्टी पाई की बहुत बड़ी दुश्मनी है। तो उसको लगा कि अगर यस मार्टी पाई विज़र्ड को मार देंगे तो वो किसको मारेगा, उसको विज़र्ड को तड़पा तड़पा के मारना था, बहुत मारना था। मतलब उसके ऊपर लावा फेंक के मारो या कैसे भी उसे मारना था। इसलिए वो यस मार्टी पाई को भी मारा था कि यस मार्टी पाई विज़र्ड को उससे पहले ख़त्म ना कर दे। और तो यही थी रियल स्टोरी ऑफ इनविजिबल एंटिटी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो। तो बाय।